नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और कल साथियों मैंने आपके लिए इस वीडियो में बताया था कि बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी अपने कॉलेज को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका मैं आपको नुकसान बता रहा हूँ। इसका नुकसान क्या हो सकता है और मैं इस चीज़ को उचित क्यों नहीं मानता, यानी कॉलेज अगर परिवर्तन करवाएगा बच्चा तो वो उचित क्यों नहीं है। आज मैं आपको इसके बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, पूरा सुनिएगा ध्यान से, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है। देखिएगा, ये बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के कॉलेज परिवर्तन की। डीएलएड सेकेंड ईयर में जब कॉलेज परिवर्तन साथी होगा, और इस समय चल रहा है आपका जुलाई का महीना। कौन सा चल रहा है? इस समय आपका जुलाई का महीना चल रहा है और आपका एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का जो होने वाला साथियों अक्टूबर अथवा नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने के विचार हैं। यानी तब तक तो हो ही जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, है ना। पिछली बार भी अक्टूबर में हुआ था, तो इस बार आप लोग नवंबर लगा करके चलते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने के पूरे 100% चांसेस हैं और होंगे भी। अब आपके चलते हैं जुलाई के बाद अगस्त, आपका अगस्त के बाद सितंबर, और यानी आप 2 या 3 मंथ के लिए ये कॉलेज चेंज करवा रहे हो, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। आपकी तो वैसे भी, अब आप इंटर्नशिप को देख लो, सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों की इंटर्नशिप जो है साथियों वो आपकी लगभग अगस्त में कंप्लीट होंगी, और सिर्फ बाद में आपके पास 1 महीना बचेगा कॉलेज जाने के लिए, और अक्टूबर नवंबर में 1 या 2 महीना आपका बचेगा, तो आप लोग फिर कॉलेज चले जाओगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगी। तो ये चंद 2 महीनों के लिए आप लोग कॉलेज को बदलवा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार, ऐसा क्यों कर रही है बच्चों के साथ कि सिर्फ और सिर्फ इन 2 महीनों के लिए बच्चों से इतना ज़्यादा उलटफेर करवाया जा रहा है। तो आप सभी को मेरा तो निवेदन यही है और मेरा उचित राय भी यही है, अगर मेरे को जो अच्छा लगता है साथियों मैं उसको एक बार नाप तोल के बता देता हूँ। आप लोग इन 2 महीनों के लिए आप अपनी कॉलेज चेंज क्यों करवा रहे हो, ठीक है ना। तो आपको कॉलेज चेंज, अगर कोई, देखो मैं मना नहीं करूँगा, अगर जो विद्यार्थी इन 2 महीनों के लिए अपना कॉलेज चेंज करवाना चाहता है तो वो आराम से करवा सकता है, लेकिन इसका नुकसान भी तो है। इसका नुकसान ये है कि जिन बच्चों ने अपने इस अध्ययनरत पुरानी जो कॉलेज में, अब वर्तमान में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उस कॉलेज में उसने अपना डोनेशन भी दिया होगा, तो अब वो डोनेशन दे करके ही अपने कॉलेज में जाता नहीं है, तो अब उसको कॉलेज चेंज कराने से फ़ायदा क्या होगा, मुझे बताइए आप लोग, क्या फ़ायदा उठा लेगा वो। हालांकि उसकी फ़ीस तो दोबारा नहीं लगेगी, क्या डोनेशन वाले विद्यार्थियों के उस डोनेशन को कॉलेज वापस रिफंड कर देगा? ऐसा कदापि नहीं होगा। इसलिए आप लोग सोच समझ करके ही इस कॉलेज को चेंज करें। अगर कोई विद्यार्थी इन 2 महीनों के लिए कॉलेज चेंज करा रहा है तो वो पूरे होश और हवास के साथ में चेंज करें, क्योंकि आप लोग भी जानते हो इन 2 महीनों की खातिर अगर हम इधर उधर भागेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सावधान रहने के लिए कहा है। ये सरकार अपने समय को निकाल रही है, धीरे धीरे ये विभाग अपने समय को निकाल रहा है, क्योंकि ना तो ये समय पर काम करता है और ना कुछ और ऐसा राजस्थान में पहली बार हो रहा है कि ये सेकेंड ईयर के लिए कॉलेज परिवर्तन करवा रहे हैं, वरना फर्स्ट ईयर में कॉलेज परिवर्तन होता था अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से। सेकेंड ईयर में कोई कॉलेज बदलने का रूल नहीं था, और इस बार इन्होंने इस मामले को ले आए कि सेकेंड ईयर में बच्चे कॉलेज परिवर्तन कर सकेंगे। अगर इनको करवाना ही था तो शुरू में कर देते। अब ये 2 महीनों के लिए कॉलेज बदलने से क्या फ़ायदा हो रहा है बच्चों को, बताओ मुझे, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो उस वजह से आप लोग अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी कॉलेज बदलेगा तो उसके लिए देखो, पहली चीज़ जो वाजिब फीस है बोर्ड की वो तो नहीं लगेगी, उसके लिए केवल आपको फीस की रसीद जमा करानी पड़ेगी नई कॉलेज में, अगर आप करवाना चाह रहे हो तो, ठीक है ना। आपको जो आपने फ़ीस जमा करवाई थी 16,000 कॉलेज में, उसकी एक तो फ़ीस की रसीद आपको कॉलेज से लेकर के जानी है। उससे पहले आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आप जिस कॉलेज में परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं, आप नई कॉलेज जहाँ पर लेना चाह रहे हैं उस नई कॉलेज में आपको सबसे पहले अपनी एक वैकेंसी लिस्ट का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा बीकानेर में जाके। तो उस जगह को मालूम करना होगा सबसे पहले तो कि जिस कॉलेज में आप ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं उस कॉलेज में कोई पद खाली है अथवा नहीं, कोई सीट खाली है या नहीं,
उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लिखित रूप में, उस कॉलेज से दिया जाता है। उसके बाद आपके पास जो पुरानी कॉलेज है जिसमें आप वर्तमान में अध्ययनरत हैं, उसका आपको फीस का रसीद होना चाहिए। फर्स्ट ईयर की एक अंक तालिका होनी चाहिए, फोटो स्टेट उसकी, और कंप्लीटली फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, कोई बैक वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई फाइनलाइजेशन बैक नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए अपनी मार्कशीट के अंदर। तो आपको कंप्लीटली VSTC फाइनल होना चाहिए। अगर कोई विकलांग है साथियों या कोई विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी है तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा और किसी विद्यार्थी के लिए नहीं पड़ेगी। सामान्य जो बच्चे होंगे उनके लिए केवल अंक तालिका, फीस की रसीद और रिक्त होने का प्रमाण पत्र, यानी सीट उस कॉलेज में नई कॉलेज में है अथवा नहीं, ये आपको 3 चीज़ें। और चौथा ये विकलांग सर्टिफिकेट या विशेष आवश्यकता प्रमाण पत्र, ये उन्हीं विद्यार्थियों को लागू होगा। तो विद्यार्थी कोई चेंज कराना चाहता है तो करा सकता है, मैं मना नहीं करूँगा, ठीक है ना, आराम से करा सकता है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी यही है कि आप लोग इन 2 महीनों के लिए अगर कॉलेज चेंज करवा रहे हो तो इससे कौन सा बड़ा फ़ायदा होने वाला है? आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सरकार आपको, ये विभाग जो है आपके लिए ना तो सही उचित रूप से काम करके देता है, ना ही कभी करेगा। आप भी जान रहे हो यह आपका टाइम खोटा कर रहा है, यह आपका टाइम ख़राब कर रहा है कि आप लोग इधर उधर भटके। सरकार को ये समझना चाहिए और मैं बच्चों को भी उचित ये निर्देश दूंगा, डायरेक्शंस दूंगा कि आप लोग भी पूरे सोच समझ करके इस फॉर्म को अप्लाई करो। और ये यहाँ भी नहीं, पूरा बीकानेर जा कर के आपको ये सारी चीज़ें जमा करानी पड़ेंगी। बीकानेर में जा कर के, बीकानेर आप लोग जाएंगे इन चीज़ों को लेकर के, और तब जा कर के आपका ये सॉल्यूशन हो पाएगा। अब पता नहीं कॉलेज कितने दिन में मिलेगी, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग इधर उधर घूमे नहीं, अपनी बस जिस कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं उसी में बेटर रहेगा मेरे हिसाब के अनुसार। अगर आप बदलना चाह रहे हो तो इसमें आप आसानी से बदल भी सकते हैं। मैं इस पर आपको कोई फोर्स नहीं करूँगा, सिर्फ मेरी जो राय थी मेरी, वो राय मैंने आप सभी को बता दी है, ठीक है ना। आप बदलो तो नहीं बदलो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से तो अब इसको बदलना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपका समय ही खराब हो सकता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, आपको हर प्रकार की जानकारी, देखो पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी बंदे ने, किसी भी यूट्यूबर्स ने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप बच्चों के लिए, आप दोस्तों के लिए सभी बेटर इन्फॉर्मेशन आपको लिए दूँ। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे। पूरे 2 साल तक बच्चा जुड़ता है, चाहे फर्स्ट ईयर में एडमिशन जब ले लेता है तब से लेकर के और लास्ट एग्ज़ाम के फाइनल ईयर तक बच्चा जुड़ा रहता है, ठीक है ना। और डायरिया आप लोग बनाते रहें। सरकार विभाग क्या कहता है उसके बहकावे में मत आइए आप लोग, ये तो सरकार है, इसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता, ठीक है ना। ये आपको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करती। तो आप लोग डायरिया भी बनाते रहिए समय समय पर, और डायरियों का कोर्स भी आप लोग ले लीजिए। फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर की खरीदेंगे और सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर की खरीदेंगे। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर आपको पूरा कंप्लीटली कोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आपको कहना चाहूँगा, आप लोग निर्मल क्लासेस करौली, निर्मल क्लासेस करौली जो चैनल है हमारा साथियों, निर्मल क्लासेस करौली कौन सा है, एक सेकेंड, निर्मल क्लासेस करौली के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उस निर्मल क्लासेस करौली को आप लोग सर्च करोगे, इस तरीके से लिखना है, निर्मल क्लासेज और करौली, इस तरीके से आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। और आप लोग यूट्यूब पे जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है, रीट पात्रता की और मेंस की, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, आपको पूरा का पूरा नोट्स हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप पर तो आपके नोट्स मिलेंगे, और इनकी क्लासेस जो हैं और टेस्ट सीरीज़ आपको निर्मल क्लासेस करौली चैनल पर चलाई जा रही है। और रेट का न्यू चैनल है जिस पर लगभग 3000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और आप भी इसको ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के लिए भी करवाएं और निःशुल्क तैयारी आप लोग कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।